जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम, जय जय श्री बरसानो धाम, बोलो बरसाने वाली की जय। राधे राधे सभी प्रिय भक्तों को। मैं अशोक मोहन दास सिद्धम बरसाना से और आज भी फिर से आ गए मेरे यूट्यूब चैनल अशोक किशोरी दास। इस चैनल पे एक नए ब्लॉग वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ राधा नाम की चर्चा, हरि नाम की चर्चा करने के लिए। तो सभी भक्तों को तो पहले राधे राधे मेरे तरफ से। और देखो मेरे YouTube चैनल अशोक किशोरी दास, इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, पहले मेरे YouTube चैनल अशोक किशोरी दास इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पास में दिए हुए जो घंटी आइकन है, जो बेल आइकन है, उसको जरूर क्लिक करके रखना ताकि आप सभी को नोटिफिकेशन द्वारा पता चले कि YouTube चैनल के माध्यम से मैं ब्रज धाम की, बरसाना धाम की कौन सी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, मेरे कौन सी नए नए भजन आ रहे हैं, आप सभी को वो जानकारी मिल जाएगा। तो इसलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और पास में दिए हुए बेल आइकन को जरूर क्लिक करना है। तो मैंने आज सुबह सुबह उठा क्योंकि कल एकादशी है और कार्तिक महीना चल रहा है, दामोदर व्रत चल रहा है, हमारे नियम सेवा महीना चल रहे हैं। तो इसीलिए नियम सेवा की जो नियम है, सुबह उठ के प्रातःकाल उठ के, चाहे 4 उठो 4:30 उठो, जल्दी जल्दी घर का काम करके नहा धो के पूजा पाठ करनी चाहिए, हरि नाम की माला जाप करनी चाहिए, अपने गुरुदेव के दिए हुए नियम पूरा करना चाहिए। जो जो दीक्षा लिए हैं, अपने गुरुदेव की शरणागति ले लिए हैं, गुरुदेव के दिए हुए नियम को पालन करना है। और जो अभी तक दीक्षा नहीं लिए, मैं तो यही सजेस्ट करूंगा भैया अपने जीवन को, क्योंकि इस मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ जीवन है और इसी जन्म में ही भागवत भक्ति कृपा आप लाभ कर सकते हो, मनुष्य जीवन में ही वो पॉसिबल है। तो इसीलिए जो अभी तक दीक्षा नहीं लिए भैया, देर मत करो, गुरुदेव की दीक्षा ले लो, गुरुदेव की शरणागति ले लो, हरि नाम का जाप करो, क्योंकि कलयुग नाम अधारा है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सुबह उठ के जब सब कुछ मेरे पूजा पाठ हरि नाम माला जाप हो गए, तो मैंने सोचा कि चलो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नए ब्लॉग के माध्यम से मैं सभी के साथ थोड़ा बातचीत कर लूँ। अच्छा लगता है, वीडियो बनाते हैं और भजनों की जो वीडियो है वो मेरे फेसबुक पेज से, राधे किशोरी मेरे फेसबुक पेज है, आ जाते। यूट्यूब चैनल पे भी हम अपने भजन को डालते हैं, वीडियो भी डालते रहते हैं। आप सभी इतना प्यार देते हो, मेरे भजनों को सुनते रहते हो, मेरे ब्लॉग वीडियो जो है बहुत ज़्यादा व्यूवर्स होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी मेरे इस वीडियो पे एंड तक बने रहना, स्किप मत करना बीच में से। तो इसीलिए मैं सोचा आज बाहर नहीं जाऊँ, घर पे ही हूँ। तो इसीलिए घर से मैं ये जो कुटिया देख रहे हो, ये राधा रानी की कृपा मानो, क्योंकि राधे किशोरी दया करो, हम सो दीन न कोई जगत में, बाण दया की तनिक धरो। ये जो इतना सुंदर कुटिया है ना, ये मुझे जब 6 साल पहले, मैं अपने जीवन की कुछ शेयर कर रहा हूँ फीलिंग, जब 6 साल पहले मैं 2016 साल में जब पहली बार ब्रज धाम बरसाने आए हुए हूँ, तब श्री जी महल में बैठ के एकादशी के दिन मैं खूब रोया और बस श्री जी से ये प्रार्थना की कि श्री जी मुझे बरसाना से कभी दूर मत करो, मुझे आपकी बरसाना चाहिए और आपके श्री चरण युगल में बैठ के मैं भजन करूँ, इतनी कृपा करो, क्योंकि मैं इतना दूर कलकत्ता से सब कुछ छोड़ के आया हूँ बस आपके खातिर। तो आप अगर कृपा करोगी तो मैं बरसाना रह पाऊँगा। तो श्री जी ने शायद इस अधम की बात सुन ली और कृपा करके जब मैं भजन गा रहा था तो थोड़ा सा मैं बैठ के बात कर लूँ। जय श्री राधे। देखो मैंने पौधे भी लगाए बहुत सुंदर सुंदर। ये मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किए कि मूंगफली के दाने को मैंने भिगो दिया और देखा अंकुर निकल गए 2 दिन बाद, तो इसमें बो दिए मैंने। देखो ये मूंगफली है, सभी देखो, ये देखो ये सुंदर है, पता नहीं इसका नाम क्या है लेकिन सुंदर लगा। तो ये भी देखो सारा पेड़ पौधा, ये तो पत्थर चट्टा है। पीछे भी मैंने बहुत सारा कुछ लगा दिए, मेरे पीछे ये मनी प्लांट भी हैं देखो। हाँ, लेकिन ये मत सोचना कि मनी प्लांट लगा दिए मनी आता है कभी कभी कोई कोई भक्त आ जाते हैं तो कहते हैं कि भैया आप तो खूब सारा मानी आने वाले। देखो श्री जी जितना किसी को देने हैं तो उनके पास आ ही जाएंगे, है ना। तो छोड़ो वो सब बातें, वो तो मैं अपने जीवन की जो शेयर करने जा रहा था कि जब मैं एकादशी वाले दिन, आज से 6 साल पहले की बात मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी से, ताकि आप सभी को भी पता चले कि राधा रानी की कृपा क्या होती है, राधा रानी की कृपा कैसे मिलती है और कैसे अगर दृढ़ विश्वास आपको भी राधा रानी के श्री चरण युगल में हो, बिहारी जी के चरण युगल में हो। देखो बिहारी जी तो परीक्षा लेंगे ही लेंगे, लेकिन बिहारी जी भी तो परीक्षा करके देखेंगे कि हाँ
हमारी स्वामिनी जी के, हमारी किशोरी जी के है क्या लायक। अगर वो लायक निकल गए, एक बार पास कर गए, एक बार अगर पास कर जाओ ना आप, तो बिहारी जी के पास सबसे बड़े गिफ्ट है ना भैया, वो है राधा रानी के बरसाना धाम। बिहारी जी यूँ दे देते उन भक्तों को, तो शायद कृपा करके बिहारी जी ने दे दिए बरसाना। और अभी तक 6 साल कंटिन्यू हो गए मैं राधा रानी के चरण युगल में बैठा हुआ हूँ, उनकी बस उनकी सेवा में हूँ, उनके चरण युगल में बैठ के रोज़ नित्य परिक्रमा, नित्य दर्शन, श्री जी अति कृपा किए। तो ये जो अभी मैं कुटिया पे हूँ ना, ये तो मेरा खुद का नहीं है, ये पानीपत वाले एक भैया उन्होंने दे के रखा है, और श्री जी ने अति कृपा करके इधर पास में मैं रहता हूँ बरसाना धाम की गुजराती कॉलोनी में, और गुजराती कॉलोनी में एक छोटा सा प्लॉट 110 गज की प्लॉट दे दिए। छोटा नहीं है मेरे लिए, तो बहुत 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 ज़्यादा है, क्योंकि श्री जी ने इतने कृपा करके देखो भैया, मैंने सुना है कि अरबपति, करोड़पति, खरबोपति वो बरसाना धाम वृंदावन नहीं आ पाते जब तक श्री जी नहीं बुलाते, जब तक श्री जी की अनन्य कृपा नहीं मिलती। तो मुझ जैसे अधम के ऊपर श्री जी ने इतनी कृपा कर दी, क्या बताऊँ आपको, बहुत बहुत ज़्यादा कृपा की है। मैं तो इस कृपा की लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कृपा की है श्री जी ने, क्योंकि श्री जी की प्रति अनन्य विश्वास मेरे थे कि हे श्री जी, मुझे पता है कि आप मुझे ठुकराओगी नहीं, आप मुझे कृपा करोगी। तो इसी कारण मैं सच्ची में मैं ये बात को शेयर, जब मैं एकादशी वाले दिन श्री जी के महल में पद गायन किए कि व्यास जी के एक पद आते कि किशोरी तेरे चरणन रज पाओ, या रज कोशि विशन कादिक दुर्लभ, सोई रज शीश चढ़ाओ, व्यास स्वामिनी की छवि निरखत विमल विमल यश गाओ। व्यास जी के ये जो पद गायन किए ना, बैठी रहू कुंजन के कोने नाम राधिका गाओ, कि तुम्हारी ब्रजलताओं में बैठ के बस तुम्हारी नाम लेते रहो, ये मुझे कृपा करो। तो पीछे बैठे हुए भैया, वो भैया कह रहे थे कि आप ही अशोक दास जी हो ना, जो भजन गाते हो, फेसबुक में लाइव आते हो, तो आपको कुछ मिला? जो अंतःकरण की बात मैं श्री जी से शेयर कर रहा था ना, कि श्री जी मुझे ऐसा कुछ मिला दो जहाँ पे बैठ के निश्चिंत बैठ के मैं भजन कर पाऊँ, मैं तुम्हारे नाम गुणागुण कीर्तन का प्रचार कर पाऊँ, जिस कारण जिस उद्देश्य लेके मैं आया हुआ उस ब्रज में बरसाना धाम पर। तो मैंने यूँ मेरे आंखों से झरझर आंसू आने लग गए कि श्री जी देखो, जो बात मैं तुमसे कर रहा था, वो बात आप कैसे मार्ग बना दिए। पीछे जो भैया बैठे हो, मैंने कहा हाँ जी भैया जी, मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए कि जहाँ पे बैठ के मैं भजन कर पाऊँ। तो कहते फिर जो चलो मेरे कुटिया पे चलो। तो भैया ने कुटिया पे लेके आए, और जब कुटिया में देखा तो मेरे पास तो भैया पैसा नहीं था, क्योंकि मैं तो घर से कुछ लाया नहीं था। 2 जोड़ी वस्त्र और सारा ठाकुर जी उठा के लेके चले आए थे बैग में भर के। क्या बताओ, वो फीलिंग आज भी, वो सब दिन याद आते हैं। श्री जी की अनन्य कृपा, आप सब भी कृपा पात्र बन सकते हो अगर श्री जी पे अगर थोड़ी सी विश्वास कर लो कि हाँ श्री जी, तुम्हारे अलावा इस दुनिया में कुछ नहीं है, सारे मिथ्या है, बस हरि नाम सत्य है, आप सत्य हो, आपके नाम सत्य है, आपके ब्रिजधाम सत्य है, आपके ब्रिजवासी सत्य है, और सारे झूठ है। जब ये अनन्य कृपा मुझ पर थोड़ी थोड़ी करके बरसने लग गए, तब मुझे यकीन हो रहा था कि हाँ श्री जी मुझ पर कृपा कर रही है। तो मैंने सोचा कि चलो अब क्या करें, मेरे सारी मन की बात ना इनको बता दूँ, शायद श्री जी इनको भेज दिए महलों में। और देखो, ऐसे वैसे जगह पे नहीं है, महलों में। तो श्री जी जब मैंने उनको सारा सब कुछ बताया, तो इस कुटिया पे मैंने बोला कि हाँ देखो, मैं तो इस कमरे में तो रह जाऊंगा, लेकिन मैं रेंट नहीं दे पाऊंगा कमरे की, मतलब इतना तो है नहीं मुझ में औकात कि मैं रेंट दे पाऊँ, मेरे पास इतना कुछ है ही नहीं, क्योंकि अभी अभी मैं घर छोड़ के आया हुआ हूँ, और मैं अभी तक कोई काम नहीं मिले, मतलब मैं कुछ ऐसा कुछ सहारा नहीं है मेरे पास। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से रहो, जब तक आपकी कुछ ना बने, ना कुछ हो जाए सेटल, आप आराम से रह सकते हैं, आप भजन करिए। तो बस ये श्री जी की अनन्य कृपा, तब से मैं 6 साल कंटिन्यू इस कुटिया पे हूँ। लेकिन श्री जी ने उसके बाद भी कृपा करके मुझे प्लॉट दिला दिए। आने वाले दिसंबर से शायद कोशिश चल रही है कि 4 नवंबर को देवउठनी एकादशी के दिन भूमि पूजन होंगे हमारे ज़मीन के प्लॉट के, जो श्री जी ने कृपा करके दिए। श्री जी की कृपा के जो ये ब्रज जो है, तो श्री जी के अनन्य कृपा से मैं थोड़ा सा बाहर आ गया हूँ, क्योंकि अच्छा लगता है, आप सभी को भी दर्शन करा दो। ये देखो कितना फूल खिला है, इसको कहते हैं हमारे बंगाल में काश फूल,
जो शरद के महीने में, मतलब इस शरद पूर्णिमा के समय जो दुर्गा पूजा होते हैं ना, हमारे बंगाल की फेमस है दुर्गा पूजा। तो इसी समय गंगा जी के तट पे दोनों किनारे इतना खिलते हैं ना, गंगा जी के जब हवा चलते हैं ना, काश फूल ऐसे ऐसे अपना मस्तक खिलाते हैं, इतना सुंदर लगता है ना, क्या बताओ। देखो इधर भी हुआ है, हर साल होता है, हर वर्ष मैं देख रहा हूँ। आज 6 वर्ष से मैं कंटिन्यू देख रहा हूँ। इतनी बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं, 6-7 फीट लंबा तो होते हैं इनके। और बहुत अच्छा लगता है इनको देखते भी, कब बंगाल की याद आ जाती है कि हाँ ऐसे भी गंगा जी के तट पे, गंगा मैया के तट पे ऐसे सुंदर फूल खिलते थे। मैं देखता रहता था, बहुत अच्छे लगते थे। उधर भी बैठ के खूब गंगा जी को भजन सुनाते थे। और इधर तो हमारे स्वामी जी के ये हैं ब्रज बरसाना। मैं क्या बताऊँ, इसकी तो कण कण में श्री जी विराजमान है, कण कण में बिहारी जी विराजमान हैं। जहाँ पे जिस रज में श्री जी ठाकुर जी खेले हैं, जिस रज में श्री जी ठाकुर जी नित्य निरंतर लीला करते हैं, अपने अष्ट सखीगण लीला करते हैं, उस रज की तो महिमा इस अधम के मुँह से कभी बयान नहीं कर पाऊँ, मैं क्या बताऊँ। इसीलिए मैं सभी से ये प्रार्थना करूँ, मैं सीढ़ी पे बैठ गए, बस आप सभी आओ वृंदावन बरसाना। और जैसे हमें कृपा मिले ना, आपको भी कृपा मिल सकते। अगर आप इतनी सी, ठाकुर जी कह रहे इतना नहीं, बस इतनी सी तू करके देख ले। तू अगर मेरे लिए 1 कदम चलेगा ना, मैं तेरे लिए 10 कदम चल के आऊँगा। बस हरि नाम कर, नाम सत्य, नाम सत्य, नाम सत्य, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि के भजन बिन ना ही गुजारा। सच्ची बताओ, हरि का नाम बिन कुछ नहीं है। देखो मैंने घर छोड़ा है, सब कुछ छोड़ के आया हुआ हूँ, कभी ये सोचे नहीं थे कि मुझे बरसाना मिलेगा, मुझे वृंदावन वास मिलेगा, मुझे ब्रजरज मिलेगा ये। लेकिन श्री जी ने कृपा करके दिए, क्योंकि अटूट विश्वास था कि हाँ श्री जी, और ढीठ बन गए थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मुझे भिक्षा मांग के क्यों ना खाना पड़े। और पता है, जब गुरुदेव ने कहा जब ब्रज में जाओ, तो गुरुदेव सत्संग करते थे और सत्संग में जाके सुनता था कि ब्रज में माधुकरी करो। और मैंने कंटिन्यू, पहले तो पहली बार मैं कैसे मांगूँ, है ना, क्योंकि मांगना आता नहीं है और घर से आया हुआ वो, कैसे मैं भिक्षा मांगूँ, ये बहुत शर्म सी आ रही थी मुझे। तो एक बाबा को जब देखा कि बाबा किसी वासी के द्वार गए और कह रहे राधे श्याम मैया माधुकरी दे दो, तो बस ये जब सुना तब मेरे अंदर थोड़ा बहुत हुआ कि हाँ, ये अहंकार को, इस लज्जा को, इस त्याग करना है। अगर बरसाना रहना है, वृंदावन इस ब्रजरज में रहना है, तो माधुकरी करना है। भूख लगे तो ब्रजवासन के टूक मांग के पाओ, कभी प्रसादी निज महलन की कृपा होए तो पाओ। किशोरी ऐसा तो कीजो, लाडली सेवा में लीजो, और जग जंजाल छुड़ाए बरसाने को वास दीजो। बस ये बरसाना वृंदावन रहने के लिए तो ब्रजवासिन के जो प्रेम सहित मैया जब रोटी देती है ना, वो ब्रजवासी के आशीर्वाद है, वो महाप्रसाद है। ब्रजवासी के जब तक टूक नहीं पाओगे ना, तब तक अपने आप में जो आत्म अहंकार है ना, जो घृणा है ना, जो लज्जा है ना, वो निवारण नहीं हो सकता है। और जब तक ये तीनों चीज़, लज्जा, अहंकार, घृणा, तब तक हमारे स्वामिनी नहीं आ पाएंगे आपके पास। और जब आप ब्रजवासी के टूक पाओगे, ब्रजवासियों के गाली सुनोगे, ब्रजवासियों के आशीर्वाद आपके सिर पे रहेंगे, तब मानो भैया कि अष्ट सखीन की कृपा आप पर हो गई, और आप भी राधे राधे कह पाओगे, आप भी वृंदावन वास आपके भी हो जाएगा, आपकी लाडली जी के बनोगे, आपकी स्वामी जी के बनोगे। तो इसलिए मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ कि बस कृपामयी कृपा करते रहे आप सभी को, और आप सब भी खूब खूब राधा रानी के नाम करो, वृंदावन बरसाने आओ। और इसी करके मैं 4 साल माधुकरी किए। पहले तो 2 टाइम ही भिक्षा करते थे, और फिर जाके 1 टाइम मैंने बंद किए। अभी तो श्री जी ने कह रहे बस कभी कभी मांग के लेके आते थे, लेकिन हाँ मांगते ज़रूर है ब्रजवासियों के। कभी छाछ मांग के लेके आते, मैया छाछ दे दो, मैया रोटी दे दो, मैया सब्जी दे दो, बड़े आनंद आते। ऐसा लगता है कि हाँ, कितने वर्षों की, कितने जन्म जन्म की रिश्ता है ब्रजवासियों से। कभी ऐसा लगता है। और ब्रजवासी मैया लोग जब निकल जाते हैं ना उनके घर से, अरे बेटा तने आज ना आयो, तने रोटी ले लेना आयो, अरे का कर रहे हो छोरो, अरे अरे सखी आ जाइयो, कल ना आइयो, कल कल मैं इधर बाहर जाऊंगा, ये वो बहुत अच्छा लगता है। ब्रजवासियों के भाव को नमन, ब्रजवासियों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जो सच्ची में आज के दिनों में आप अपने हिसाब से देखो ना, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, 1 दिन देंगे, 2 दिन देंगे, 3 दिन के दिन दरवाज़ा बंद कर देंगे। लेकिन ब्रजवासियों के द्वार चले जाओगे ना, चाहे आप अंतिम समय तक जाओ, रोटी सब्जी अचार, उनका प्रेम
ज़रूर प्राप्त होगा, क्योंकि ब्रज का होड़ किसी जगह से नहीं है, ब्रजवासियों का होड़ किसी से नहीं है। तो इसीलिए ब्रज संतों की जय, ब्रजवासियों की जय। ऐसे ब्रजवासियों के चरणों में तो कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। वृंदावन बरसाना में वास मिले ऐसे ही जन्म जन्म में। मुक्ति कहे गोपाल सो मुक्ति कैसे होए, गोपाल कहे जब ब्रज रज उड़ मस्तक लागे तो मुक्ति मुक्त होए। इधर तो मुक्ति भी बेकार है, मुक्ति मांगना ही बेकार है, मोक्ष मांगना ही बेकार है। इधर तो मांगो तो श्री जी के चरणारविंद में यही मांगो कि हे श्री जी, हे करुणामय सरकार, बस हमें तो जन्म जन्म बरसाना मिले, जन्म जन्म हमें वृंदावन वास मिले और आपके चरण कमलों की सेवा करो आपके नित्य दासी बन के। तो सभी को राधे राधे। वीडियो अगर अच्छे लगे तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। जय श्री राधे। बोलो बरसाना धाम की जय। निताई गौर हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर हरि बोल।